ट्रॉफीज आहेत आणि नक्कीच ही जरी ट्रॉफी तुमच्या घरी 50 वर्षे राहिली तरी ती जशीच्या तशी असेल. फक्त आणि फक्त बेसला कुठे काय लागेल पण ट्रॉफीला काय होणार नाही. येस पंच टायमर. येस सामन्याला सुरुवात करायची. चला अभिषेक. ओके ओके. तर चला जी मास्टरची स्पर्धा होती ती काही तांत्रिक बदलामुळे थोडीशी पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. हे सर्व मास्टर खेळाडूंनी लक्षात घ्यायचं आहे. मास्टर CPL होती ती. तर मी विनंती करतो मला कॉल करू नका प्लीज, कारण एका बाजूला समालोचन त्याच्यानंतर इथं देखील बघावं लागतं. येस काय झालं. चला स्मित. चला घाई करायच्या मित्रांनो. तर बघूया सामन्याला सुरुवात होते. सेमीफायनल बघूया. अभिषेक आणि डेंझिल सलामीची जोडी गेलेली आहेत. बघूया. बघूया. पहिला चेंडू इथून नक्कीच मरता मरता वाचल्यात असंच म्हणावं लागेल. पायाच्या मधून चेंडू गेला आणि यष्ट्यांचा थोडा वेध घेता घेता राहिला. येस जबरदस्त चेंडू होता. पहिला चेंडू मध्ये नक्कीच इथं हांडी फुटली असते. आव्हान इथून अभिषेकची जर विकेट घेतली तर 1000 रुपये. संदीप आणि जावेद ही जोडी नक्कीच MD संघाकरता महत्वाची आहे. आणि हॅट्रिक साठी 3000 शेअर मार्केट वारलंय. बघूया. आणि अभिषेक दोन यंग टॅलेंट आहेत उत्तमचे. यावेळेला अभिषेक याचा ट्रेडमार्क स्वतः झोपतील पण चेंडूला पाठवतील सीमारेषा पार. षटकार. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. मला एका बाजूला सलमान खानचा कुठलाही म्हणजे चांगला मूवी ठेवला आणि एका बाजूला मला अभिषेकचा हा फटका ठेवला तर मी 100 वेळा या फटक्याला चॉईस. कारण नक्कीच या फटक्यामध्ये नक्कीच जो क्लास आहे नक्कीच एक देखना फटका. बघूया पुन्हा एकदा गोलंदाज. यावेळी चांगला चेंडू पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय गोलंदाज. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळायचं होतं. नक्कीच अभिषेक पाटील याचा ट्रेडमार्क शॉट आहे. फॉलिंग स्लिप आपण ज्याला म्हणतो, म्हणजे स्वतः फॉल व्हायचं स्वतः पडायचं पण चेंडूला पाठवायचं. इथून नक्कीच जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट आपण बघणार आहोत. दोन संघामध्ये अस्तित्वाची लढाई. कुठला संघ जाईल फायनल मध्ये बघूया पुन्हा एकदा. अनिकेश यावेळी बघूया फटका फसलाय. हा झेल महत्वाचा आहे आणि यस इथून अभिषेक याला परतावं लागेल आणि या विकेट साठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक लावलंय. कमॉन डीजे. थँक्यू डीजे. चला पुढचा फलंदाज. 4 चेंडू 6 धावा 1 षटकार 1 गडी बाद. यंगस्टर्स की रफ्तार है और सीनियर्स का तजुर्बा. हर टीम के दिल में बस जीत का है जज्बा. गली से निकल कर अब पिच पे दिखाएंगे दम. उठा चौकी मिट्टी का ऊंचा करेंगे हम परचम. मैक मिलन गोविंद ने बांधी है उम्मीद. प्रतिकतवर के साथ जीतोगी निश्चित. सारी पब्लिक चिल्लाएगी जब बाला घूमेगा. उतना कार को ना अब क्रिकेट के गुनेगा. कोई थकेगा ना कोई रुकेगा. उतना चौक का जोश. इथून नक्कीच अभिषेक याच्या स्वरूपात मोठा घडी मोठा मासा गलाला लागलाय. बघूया आता नवीन फलंदाज. कालच्या दिवसात नक्कीच क्लिओन याने देखील चांगली फलंदाजी केली होती.
बघूया अजूनही येणारे 2 चेंडू आहेत. अनिकेच्या खात्यामध्ये 1000 रुपये आले आहेत. पुढचा चेंडू अनिकेश टू क्लिऑन. यावेळी बघूया येस पंच. येस वाईड बॉल. हेच विचारत होतो आम्ही की चेंडू जर बॅटाला लागला नसेल तर मग ऑब्व्हियसली, कारण आवाज मोठा आला होता, नो डाऊट आवाज मोठा आला होता, पण बॉल लांब होता हे सर्वांना माहीत होतं. निलेश सरांनी अपील भरपूर केली होती. बघूया पुन्हा एकदा. यावेळी बघूया घोषांतिक क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. 2 धावा असतील. या 2 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या पोहोचेल ती म्हणजे 9. अजून एक चेंडू टाकून व्हायचा. नक्कीच अभिषेक बाद झाल्यात थोडासा, नक्कीच असं म्हणा कुठेतरी शांत असेल डगआउट मध्ये. चला चेंडू द्यायचा नवीन. बेबो भाई काय रे, जवळून चेंडू गमावता तुम्ही. नक्कीच इथून 40+ धाव्या बनवाव्या लागतील. पुढील सामन्यामध्ये बघितल्या 38 धावा होत्या. 1 ओव्हर ठेवून त्या धावा बनल्या. आजचा दिवस फलंदाजाचा आहे, पण नक्कीच अभिषेक एक षटकारच मारता आला, पण नक्कीच अजूनपर्यंत डेंजर आहे. त्याच्यानंतर लिनस आहे आणि क्लिऑन आहे. ॲलिशन देखील नक्कीच आहे. दोन्ही संघामध्ये बॅटिंग लाईनअप चांगला आहे. बघूया पुन्हा एकदा अनिकेश पुढचा चेंडू घेऊन. यावेळी चेंडूला आणावं लागेल. धक्क्यावरून पण धावा भेटतील 2च. चांगला फटका होता. तर या मला वाटतं 2 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या होईल ती म्हणजे 11. षटक क्रमांक 1 संपलेला आहे. दाखवलाय द्रामोदार. चेंडू आलेला आहे. थँक्यू आपले सर्व प्रेक्षक. काही प्रेक्षक आहे बघा. शीनू किस किस की निंजे चीनू सांगायला देखील लागत नाही. कुठेही चेंडू गेला. काही कसे आहेत आमचे शुभचिंतक, त्यांना सांगायला देखील लागत नाही. पण कालच्या दिवशी नक्कीच हादी 11 बघूया. बघूया पुढचा चेंडू. स्मिथ आल्या षटक क्रमांक 2 घेऊन. यावेळी डेंझिनाने बघूया चाबुक शॉट. क्षेत्ररक्षक जागेवर नाही, कारण सर्वात मोठी बाउंड्री आहे ती. पिच पे दिखाएंगे दम चौकी मिट्टी का ऊंचा करेंगे हम परचम. मैकमिलन गोविंद ने बांधी है उम्मीद. प्रतिकत्वर के साथ जीतोगी निश्चित. सारी पब्लिक चिल्लाएगी. डेंजरच्या बॅटामधून आलेला षटकार. धावसंख्या नक्की 17 जवळ घेऊन जाईल. जबरदस्त फटका. क्या बात है. डेंझिल पाटील रातो के कातिल डेंझिल पाटील. बघूया पुन्हा एकदा स्मिथ डेंझिल यांच्यासाठी. यावेळी नक्कीच एक स्लोवर पैसा चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक बनतील प्रेक्षक. आणखी एक चौकार. कोई थकेगा ना कोई रुका. उत्तर चौक का जोश अब दुनिया देखेगा. बघूया बघूया स्मिथ आता नक्कीच कमबॅक करावं लागेल. 2 चेंडूवर 10 धावा खर्च करतोय. यावेळी नक्कीच पुन्हा एकदा बॅकफूट पंच करायचा होता. बघूया दूरवरून क्षेत्ररक्षक येतील. क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे. एक धाव जरूर भेटली जाईल. या एक धावसंख्येने संघाची धावसंख्या होईल ती म्हणजे 22 आणि नक्कीच आमचे रजनीश यांचा देखील आपण पोझिंगचा शो बघणार आहोत. जो शो लोकांना पैसे देऊन बघावा लागतो, नक्कीच तो आपल्याला एकदम फ्री आहे. आपण या मॅचच्या इनिंग ब्रेक मध्ये नक्कीच रजनीशची सुद्धा पोझिंग घेणार आहोत. नक्कीच इत्रोस कप देखील आपण बघणार आहोत, जे मॅकमिलन यांच्या प्रस्तुत्याने सौजन्याने इथं भरण्यात येईल. यावेळी बघूया पंच बघ आमच्याकडे वळतील. अवांतर धाव
नक्कीच 17 तारखेला आपण ते बघणार आहोत. नक्कीच 10 संघांची स्पर्धा असेल. बघूया. स्मिथ पुन्हा एकदा क्लिओन यांच्यासाठी ह्या वेळी मोठा फटका जरूर मारायचा. बॅटवर चेंडू आला नाही. बघूया इथून एक धाव भेटेल बाईच्या लेग बाईच्या स्वरूपात. बघूया पुन्हा एकदा. यावेळी चांगला चेंडू. नक्कीच दाद मागत होते पण पंचांकडून पंच वाटतं बघूया. यावेळी समोरच्या दिशेने बघूया. क्षेत्ररक्षक आहेत पण बनतील प्रेक्षक कारण डिंझलेच्या बॅटमध्ये निघालेला फटका 440 चा झटका. 4 धावा. या 4 धावसंख्येने स्कोर फलक वाढेल 28 या धावसंख्येवर. थँक्यू डीजे. चला जास्त वेळ वाया घालू नका. याच्यानंतर आपल्याला नक्कीच ग्रँड फिनाले देखील खेळवायचा आहे. तर रेनॉल्ड गोन्साल्विस जिथे कुठे असतील त्यांनी आपले फोकस आणायचे आहेत. प्लीज 2 फोकस आणा. रेनॉल्ड गोन्साल्विस चला चला. बघूया षटक क्रमांक 3 साठी गोलंदाज तर चला षटक क्रमांक 3 साठी गोलंदाज विलास ज्याने नक्कीच पुढच्या मॅच मध्ये मॅकमिलन सारख्या फलंदाजाला बाद केलं होतं. मॅक्सवेलला बाद केलं होतं. बघूया. हॅट्रिक वर 2000. बघूया पुढचा चेंडू समोर त्याच्या हेलिकॉप्टर फटका फसलाय. डॉरेस्टन आहे त्या दिशेने. बघूया आणि यस डॉरेस्टन कुठली चुकी करणार नाही. विलास याने नक्कीच प्रत्येक मॅच मध्ये प्रभावित केलंय. धावगीचे खेळाडू जास्त स्पर्धा खेळत नाही पण नक्कीच सराव कधी विसरत नाही. एक मात्र वस्तू आहे जी तुम्हाला नक्कीच कायम जिवंत ठेवू शकते म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये असलेल्या त्या क्षेत्राची सराव तुमची प्रॅक्टिस. मग क्षेत्र कुठलं असू दे त्याला प्रॅक्टिस शिवाय पर्याय नाही. थँक्यू डीजे. बघा लिनस यांना दर्याची दौलत ग्रुपचे लीडर रॉयडन यांच्या मार्फत पारदर्शकाला 3 षटकार मारले तर 1000 रुपये. कारण भरपूर बॅलन्स आहे. मग शेकट्यांचा पैसा, डोलसचा पैसा, कोलबीचा पैसा. बघूया लिनस गेलेले आहेत. कालच्या दिवसात नक्कीच जादू केली होती. 2 मोक्याच्या शनी षटकार लिनस याच्या बॅटामधून जरूर आले होते. बघूया विलास पण नक्कीच चांगली गोलंदाजी करतोय. ह्या वेळी चेंडू पडल्यानंतर पुन्हा एकदा आणखी एक चांगला चेंडू. चेंडू थोडासा वल्लाय बाजूला गेलाय. यष्टिरक्षक कुठली चुकी करत नाही. चांगला चेंडू. आणखी एक चांगला चेंडू. बघूया पुन्हा एकदा विलास. 2 चेंडूवर अद्यापर्यंत एकही धाव गेली नाही आणि नक्कीच एक घडी बाद झालाय. धावसंख्या 28 स्थिर आहे. नक्कीच इथून 50च्या प्लस जावं लागेल की नक्कीच चांगला स्टार्ट झालाय. शेवट देखील तितकाच गोड करावा लागेल.
यावेळी पुन्हा एकदा त्याच दिशेने बघूया दोन शतरक्षक आणि नक्कीच तिथून दुसऱ्या धावासाठी निघाले आहेत. 2 धावा पूर्ण होतील आणि चांगला बॅकअप मॅक्सिलन होते तिथे. चांगला बॅकअप 2 धावा या 2 धावसंख्येने संघाच्या 30 धावा पूर्ण. बघूया पुन्हा एकदा फिलास पुढचा चेंडू घेऊन लिनस यांच्यासाठी फक्त 7 ते 8 पावलांचा रनअप मार्क. यावेळी आणखी एक चांगला चेंडू आहे. बघूया आणखी एक चांगला चेंडू काय गोलंदाजी करतात विलास. डेंजर यांना अजूनपर्यंत नॉन स्टॅक वरच ठेवलंय. इथून नक्कीच अजूनही 2 चेंडू टाकून व्हायचे त्या षटकातील. बघूया 2 चेंडू एखादा मोठा फटका. यावेळी लिनस थांबणार नाही. वाट पाहून चेंडूची वाट लावली. लिनस ऑन फायर. अपने गाँव का नाम मुझे करना है, हर बॉल पे छक्का, हर विकेट पे मरना है. तर चला चेंडू घ्यायचा आहे. दुसरा चेंडू घ्या. नेक्स्ट जुना चेंडू असेल तर घ्या. मला आलेला आहे. थँक्यू शिनू अँड कंपनी. लगेच चेंडूला आणलेला आहे. बघूया पुन्हा एकदा गोलंदाज शेवटचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील. यावेळी पुन्हा एकदा बघूया शतरक्षक आहे तिथं आणि येस इथून लिनस याला परतावं लागेल. यावर मध्ये षटकार जोरला पण की जास्त धाव आले. फक्त 8 धाव मला वाटतं खर्च केल्यात. थँक्यू डीजे. धाव संख्या 12च्या सरासरी 36 धावा झालेल्या आहेत. शेवटचं षटक कुणावर आत्मविश्वास दाखवतील. गॉडसन की का कुणाला कानमंत्र द्यायला चालले आम्हाला समजत नाही. नेक्सनला मला वाटतं कानमंत्र देत आहेत. 2 बंधू छोटे मिया आणि बडे मिया स्टीवा आणि माकवा. बघूया शेवटचे 6 चेंडू कमीत कमी 15 धावा इथून बनवाव्या लागतील. 50च्या जवळपास न्यावं लागेल कारण नक्कीच जर आपण एमडी बॉयचा पण येस बघा इथून पारितोषिक आलंय. डॉट चेंडूवर 100 रुपये आणि विकेटवर 200. बघा डॉरेस्टरला संधी आहे. हॅट्रिक वरती डायरेक्ट 2000. म्हणजे पैसा पैसा आणि पैसा. बघूया डॉरेस्टन डेंजर यांच्यासाठी डेंजर झोन मध्ये सध्या तरी सामना आहे. बघूया पहिला चेंडू. यावेळी बघूया पंच दर्शवतायत नक्कीच हा चेंडू वाईड अतिरिक्त उछाल. आणि फर्स्ट वन सुद्धा दंडित सुद्धा केले गोलंदाजाला. बघूया पुन्हा एकदा डॉरेस्टन आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू अवांतर धावसन 1 धावसंख्येची वाढ जरूर झाली या धावामध्ये. यावेळी बघूया फटका हवेमध्ये आहे. चेंडू धावा पूर्ण करा. पलून पूर्ण करा. बघूया इथून थोडेसे फंबल लगेच 2 धावा पूर्ण. या 2 धावसंख्ये संघाच्या 39 धावा पूर्ण. तर चला प्लीज आता मध्ये गाड्या आणू नका. तिथे सॅमसन कुठे गेलेत बघूया. यावेळी आणखी एक चांगला चेंडू. नक्कीच यावेळी हाईट तेवढी नव्हती. कानाला वेध देऊन जाणारा चेंडू होता. योग्य चेंडू निर्धाव चेंडू. बघूया पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन डॉरेस्टन डेंजर यांच्यासाठी. यावेळी नक्कीच
तुम्ही रेफर करू शकता. यस 85 वाद तुमच्याकडे एक रिव्ह्यू आहे, कारण एक वॉन दिलेला आहे, एक वॉन दिलेला आहे, तुमच्याकडे रिव्ह्यू आहे. तर चला नो चेंडू आहे. तुम्ही रिप्ले सोडतोय, रिप्ले मध्ये बघा डोक्याच्या वरून, कारण गोलंदाजाला तुम्ही अगोदर दंड दिलाय. जर पुन्हा तो त्या चुकी करायला घाबरत नाही तर म्हणजे तो नो चेंडू आहे. रिप्ले सोडायला सांगतो आम्ही, टेन्शन घेवा, कोणावर अन्याय होणार नाही. नो बॉल, फ्री हिट. थँक्यू रेनॉल्ड गोन्साल्विस, आले आणि लाईटीची व्यवस्था केली. त्या लाईट्स बंद करा, सध्या लाईट्स बंद करा. तर चला मुक्त फटका खेळण्याची संधी आता मात्र डेंझल यांना. चला ते लाईट्स बंद करा. नोनू सध्या लाईट्स बंद करा, बटन बंद करा, बटन बंद करा. एक सेकंड पंच, निर्णय काय, वाईड की नो? ओके सॉरी, तेच कारण एक बॉल झाला होता. येस, मुक्त फटका खेळण्याची संधी आहे. बघूया डॉरेस्टन टू डेंझल. पुढचा चेंडू, यावेळी चांगला चेंडू, यावेळी वारंवार नक्कीच शरीरापासून दूर करण्याचा प्रयत्न होतोय. डॉरेस्टन नक्कीच कुठली चुकी करत आपल्या बोटांची जादू मैदानाच्या दाखवतोय. अतिशय चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत त्याच्या मार्फत राहिलेली आहे. आतापर्यंत या षटकातील किती चेंडू टाकून झाल्यात? 3 चेंडू टाकून झाल्यात. 3 चेंडू मात्र फक्त आणि फक्त बॅटाला एक चेंडू आदळला होता. अतिशय चांगली गोलंदाजी होत आहे. बघूया पुन्हा एकदा, चांगली गोलंदाजी डॉरेस्टन यांच्या माध्यमातून होत आहे. यावेळी नक्कीच 2च भेटतील. त्या साईडला किती मोठा मारा. या 2 धावसंख्या संघाची धावसंख्या 42, 42. येणारे 2 चेंडू, एखादा मोठा फटका तर 50च्या जवळपास 2 चेंडू टाकून व्हायचे. एक मोठा फटका नक्कीच डेंजर याला मारावा लागेल. चल बघूया पुढचा चेंडू घेऊन. अतिशय चांगला आतापर्यंत षटक. यावेळी एज धावून पूर्ण करायच्या जोपर्यंत चेंडू थांबत नाही. बघूया 2 धावा नक्कीच मिळतील. या 2 धावसंख्येने संघ पोहोचलाय 44. या धावसंख्येवर अजून एक चेंडू टाकून व्हायचा आहे नक्कीच शेवटच्या षटकामागे, कारण बांधून ठेवलंय डेंजर यांना, कारण वारंवार शरीरापासून दूरवर खेळण्याचा प्रयत्न. डॉरेस्टन यांचा चांगला कमबॅक झाला या ओव्हर मध्ये. बघूया शेवटचा चेंडू पहिल्या इनिंग मधला. यावेळी मात्र जास्त पट्ट्यात दिला आणि पट्ट्याच्या बाहेर पाठवलाय डेंझल पाटील याने. नक्कीच एकदा थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. एकदा डेंजर साठी देखील जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या मित्रांनो. 27 धावांची भारदार केली. ह्या मुलाने अद्यापपर्यंत बॅट पकडली नव्हती. त्यांनी प्रॅक्टिस नव्हती म्हणून त्याने बिग बॅश सारख्या स्पर्धेमध्ये फॉर्म भरला नव्हता, पण नक्कीच त्याने दाखवून दिलं घरचं मैदानाकडे मला प्रॅक्टिसची देखील जरूरत नाही, मी माझ्या संघासाठी चांगली बॅटिंग करीन, आणि नक्कीच ती त्याने करून दाखवले. है जज्बा गली से निकल कर अब पिच पे दिखाएंगे दम, मुत्तन चौकी मिट्टी का ऊंचा करेंगे हम परचम. अब मिलन गोविंद ने बांधी है उम्मीद, प्रतीक कस्बा के साथ जीत होगी निश्चित. सारी पब्लिक चिल्लाएगी जब बारा घूमेगा, उत्तन का हर कोना अब क्रिकेट क्रिकेट बोलेगा. ना कोई थकेगा, ना कोई रुकेगा, उत्तन चौक का जोश अब दुनिया देखे. थैंक यू डीजे. चलिए रिदम 11
वक्त बहुत कम है और एक मैच बाकी है फाइनल का मुकाबला, और हमें भी वो प्रयास है कि वो 4-4 ओवर का मैच हो। तो प्लीज रिदम 11 और एमटी बॉयज अपना सलामी बल्लेबाज भेज दे। तर आपला जो वरचा कॅमेरा आहे त्यांनी आपल्या स्टेजवर फोकस करायचा. आपले रजनीश आता पोझिंग करणार आहेत. लवकर कर. तर चला लवकर बॉडीगार्ड गाणं लावायचं आहे. डीजेला विनंती असेल. तर आपला जो साईडचा कॅमेरा आहे त्याला विनंती करतोय. पुष्पा आलाय पोझिंगला. पुष्प व्लॉग साठी आला. ओके पुष्पाने व्लॉग टाकायचा आहे. तर चला सर्वांनी जोरदार टाळ्या मारायच्या रजनीसाठी. ते नक्कीच आपण बघितलं तर संपूर्ण मुंबईभरात अतिशय चांगली कॉम्पिटिशन त्याच्या माध्यमातून ड्रोन देखील चालू करण्यात येत आहे. तर आवडलं तर जोरदार टाळ्या मारायच्या रजनीसाठी सर्वांनी. संपूर्ण मुंबईभरात त्याच्या माध्यमातून कॉम्पिटिशन सध्या केली जात आहेत. त्यांनी खास आमच्या विनंतीला मान देऊन त्याने हजर राहिले. आम्ही कृष्णाला सुद्धा सांगितलं होतं पण कृष्णा सध्या थोडेसे आउट ऑफ फिट आहेत. अजून मारायचे असतील 2-3 मारा. थँक्यू. जोरदार टाळ्या मारा रजनीसाठी सर्वांनी. आपले खास मित्र आहेत आणि आपले पॅकर सुद्धा आहेत. बायसेप जोरदार टाळ्या मारायच्या आहेत. थँक्यू रजनीश. रजनीश आमच्या खास विनंतीला मान देऊन इथे आले. मोठं डॉसन गोविंद काका यांच्या मार्फत रजनीश यांना 500 रुपयांचा मोठं पारितोषिक आलंय. मॅकमिलनला विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते ते पारितोषिक मोठं द्यायचं आहे. डासन गोविंद काका. थैंक यू डीजे। चलिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए। इस वक्त एक तरफ है विनीत भोईर, दूसरी तरफ है अनिकेत। लगेच आपण थांबवतो. लगेच आपण रजनीशचा देखील सत्कार घेणार. विशाल आपण रजनीशचा देखील सत्कार करणार आहोत लगेच. कॅमेरामॅनला विनंती असेल फोकस करायचा आहे. तर मी आमचे मॅकमिलन आमचे सर्व मॅकमिलनला विनंती करेन की रजनीशचा देखील चला मॅचला सुरुवात करायची आहे. आपल्याला मॅचला देखील थँक्यू रजनीश, तुम्ही इथपर्यंत आला. रजनीश कामनचा आहे, कामनला राहतो. मी त्याला म्हटलं होतं की युसीबल मध्ये मला तुझी पोझिंग पाहिजे कारण संपूर्ण महाराष्ट्रभरात तो सध्या पोझिंग करतोय. आपण डासन काका यांच्या मार्फत 500 रुपयांचा नक्कीच पारितोषिक रजनीशसाठी आलंय. डासन काका आणि नक्कीच मॅकिन यांच्या शुभ हस्ते रजनी यांचा सत्कार होतोय. थँक्यू रजनीश. तर चला थेट जाऊयात आपण मॅच कडे. डिका स्पोर्ट्सच्या वाहिनीवर सर्वांनी आनंद घ्यायचा आहे. चला आता बोल बघायला सर्वांनी. थैंक यू प्रतीक कतवार। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला चलता हुआ इस वक्त मैदान के बीच में। देखिए 3 सिक्सर लगाने पे वैभव गायकवाड़ इनकी तरफ से विनीत भोईर के लिए 1000 रुपए का इनाम आया है। 3 हैट्रिक सिक्सर लगाते हुए 51 रनों का लक्ष्य है
अभिषेक पाटिल वर्सेस अनिकेश बिंडुक, आइकॉन वर्सेस आइकॉन। पहली गेंद थोड़ी सी लो फुल टॉस थी, उस गेंद को ड्राइव कर दिया है और खाता इस 4 रनों के साथ खोला है। जबरदस्त शुरुआत, जो शुरुआत की जरूरत थी वो शुरुआत दिलाते हुए अनिकेश बिंडुक इसी के लिए जाने जाते हैं वो। और पहली गेंद पे पहली बाउंड्री आते हुए 4 रनों के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए। फिर एक बार वो पीछे वॉल कंपाउंड पे खड़े हो दादा, बेगिन चल बेगिन। अगली गेंद लेके अभिषेक पाटिल अनिकेश बिंडुक के लिए, बिल्कुल जैसे को तैसा रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पहली गेंद दूसरी गेंद पे बिल्कुल जड़ में थी और उस गेंद को हल्के हाथों से खेला, कोई रनों की गुंजाइश नहीं। क्या पारी खेली थी अनिकेश बिंडुक ने, 50 रनों का लक्ष्य, वो 50 रनों की पारी देखने मिली थी उनके बल्ले से और उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए अनिकेश बिंडुक इस सेमीफाइनल के मुकाबले में उतरे हैं और अपना खाता 4 रनों के साथ खोला है। अगली गेंद लेके अभिषेक पाटिल, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद को भेज दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। थैंक यू डीजे। कि ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, बस टीम की जरूरत देखते हैं। जैसी थोड़ी सी बीत मिली और थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ला चलाया और 4 रनों के लिए भेज दिया है। फिर एक बार अभिषेक पाटिल को कमबैक करना होगा। अनिकेश के बारे में अगर मैं कहूं तो उनके बारे में 2 बोल मुझे याद आते हैं, जीतूंगा मैं ये मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, मजबूत बहुत मेरा इरादा है। फिर एक बार अभिषेक पाटिल, इस वक्त अपील की जा रही है, उत्साह ज्यादा है, आत्मविश्वास भी ज्यादा है और यहाँ कहीं ना कहीं स्टंप्स के बीच में पाए गए ठीक है। क्या फैसला है, बस मेन एम्पायर ने तो एलबीडब्ल्यू के रूप में अपना फैसला सुनाया है और स्क्वेयर लेग एम्पायर, कहीं ना कहीं दर्शक इतने ज्यादा है ना तो आवाज पहुंच नहीं पा रही है। देखिए आर्ग्यूमेंट ना करे, फाइनल डिसीजन है। कहीं ना कहीं पब्लिक इतना है और शोर इतना ज्यादा, आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती है, गलतियां होती है, इंसान है, कोई भगवान तो नहीं है। तो वो प्लीज एक बार फैसला आ चुका है, आप इस एक्सेप्ट करें इस चीज को। कट का रिव्यू नहीं है कोई, क्या अगर इनसाइड एज है कोई रिव्यू नहीं है, वाइड और नो बॉल के लिए और वेस्ट हाइट के ऊपर और उसके लिए रिव्यू किया गया है। अब आर्ग्यूमेंट ना करे तो बेहतर है। फैसला आ चुका है, प्लीज इस चीज का एक्सेप्ट करे, ठीक है। टाइम पास ना करे, देखिए वक्त को ज्यादा ये ना करे, एक फाइनल का मुकाबला भी है, एक्सेप्ट करे इस चीज को। होती है, गलतियां होती है, देखिए आवाज कभी कभी नहीं सुनाई देती है। हॅलो चला अनिकेश, वरती आपल्या अंपायरने डिसिजन नाही दिलं, कोण बॅट दाखविते मत
वापस नहीं जा सकते। तर चला प्रेक्षकांमध्ये मध्ये येऊ नका.
एकदम स्लो मोशन फ्रेम स्टॉप करती, जी मेन फ्रेम आहे ती स्टॉप कर तिथं, रिप्ले सोड आणि दाखव. जाऊ दे 4 पेजवाला हाच दाखव की कटचा इन्व्हॉल्व कुठे बॉल जरा पण. पाच वेळा रिप्ले सोडायला सांगितलाय, तुम्ही लाईव्हला बघा. तर ग्राउंड मध्ये प्रेक्षक त्यांना विनंती आपण साइड लावा प्लीज. चलिए मैच की शुरुआत होते हुए एक विकेट गिर चुका है. स्कोर यहाँ अगर देखा जाए, तुमचे पाया पड़ते बाबा, आमचे पाया पड़ते तुमचे. चलिए ऊपर होना सब लोग. अगली गेंद लेकिन 2 गेंदें बची है अभिषेक पाटिल, एक सफलता मिलते हुए. बहुत बड़ी विकेट थी, बहुत बड़ी विकेट, जहां से वार पे पलटवार करते हुए अभिषेक पाटिल. नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए स्मित घावटिया, ये भी एक घातक बल्लेबाज है. पावर प्ले में देखना है. इस वक्त इनसाइड आउट लॉफ्ट कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद है. पंगेन दनाते होते हुए फरार, रन मिलेंगे 4. हक मिलान गोविंद दौरे प्रतीक की मेहनत लाई रंग, उत्तम चौक के वीरे देखो जीतने चले जंग. उत्तम चौक. थैंक यू डीजे. चौके के साथ शुरुआत करते हैं और स्मित घावटा अभी तो चौका है और देखना है इस ओवर को किस तरह से फिनिश करते हैं. 51 रनों का लक्ष्य है, 5 गेंदें हो चुकी है, 12 रन बोर्ड पे लग चुके हैं. देखिए अगर स्मित घावटा ने इस मैच को जिताया तो संदीप कामले की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम. ठीक है, इनामों की राशि लगते हुए एक तरफ विनीत भोईर है जिन्होंने अगर 3 बॉलों में 3 सिक्सर लगाए, वैभव गायकवाड़ की तरफ से 1,000 रुपए का इनाम, और स्मित घावटा ने इस मैच को जिताया तो 5,000 रुपए का इनाम. आखिरी गेंद बिल्कुल जड़ में गेंद थी और उसे हल्के हाथों से खेला है, छोटी बैकलिफ्ट के साथ अलोंग द कारपेट खेला है. जहां खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. पहला ओवर समाप्त होते हुए, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे. वक्त को ज्यादा लेना नहीं है, प्लीज तुरंत अपना दूसरा गेंदबाज रखे. मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पे, 38 रनों की जरूरत है. अब 18 गेंदें बची है और लगभग 13 12 12.5 13 के हिसाब से इस मैच को जिताना है. विनीत भोईर का बल्ला चमकना बहुत जरूरी है. ये खिलाड़ी एक लौता ऐसा खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जहां एडवांटेज है उनको, और कहीं ना कहीं अगर वो सेट हो गए तो इस मैच को दहलीज, जीत की दहलीज के पास ले जाएंगे. चलिए वक्त जाया ना करें प्लीज, ऑलरेडी हम लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए. फाइनल का मुकाबला हम शायद 2 ओवर का भी खिला सकते हैं और दर्शकों की तादाद काफी बढ़ चुकी है. दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ गेंदबाजी के लिए शैनल आते हुए. देखिए आखिर तक अगर स्मित घावटा अगर आखिर तक रहे और मैच को जिताए तो बॉस ग्रुप की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम शैनल स्मिथ के लिए. देखिए कहीं ना कहीं स्लिप होता हुआ ये इंजरीज अब आने वाले टूर्नामेंट्स में इस टप्पे को भरना होगा. कहीं ना कहीं स्लिप हो रही है, अगर जिस तरह से पिच बनी गई है थोड़ा सा और पीछे लेके आके थोड़ा सा उसे कंक्रीट से बनाना होगा, जैसे गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद मिले. इनामों की राशि लगते हुए हर छक्के पे 500 रुपया संदीप कामले की तरफ से. और स्मित घावटा अगर आखिर तक रहे और इस मैच को जिताते हैं एमडी बॉयज को तो 5,000 रुपए का इनाम बॉस ग्रुप की तरफ से और 5,000 रुपए का इनाम संदीप कामले की तरफ से. चैनल फुल टॉस गेंद, फुल टॉस पे फुल टॉस वसूल किया है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन को बाहर किया है 6 रन.
जबरदस्त जबरदस्त बल्लेबाजी। स्मिथ घावटे इसी के लिए जाने जाते हैं और उनका रहना बहुत जरूरी है। और वहीं अगर बात करें तो रिदम 11 को इस जोड़ी को तोड़ना होगा। ये दो बल्लेबाज है ना, अगर सेट हो गए तो ये इस मैच को अपने खेसे में डाल सकते हैं। शैनल पहली गेंद पे अटैक करते हुए उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं। फिर एक बार शैनल राइट आर्म ओवर द विकेट, 15-20 कदमों का बॉलिंग रन अप, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसी छोटी बैकलिफ्ट के साथ उसे अलोंग द कारपेट खेला ऑन साइड में, जहां डीप में प्रोटेक्शन था। एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अब स्ट्राइक दे दिए विनीत भोईर को। विनीत भोईर जिन्होंने बल्ले से तो अपने कमाल करके दिखाया ही है, और देखना इस सेमीफाइनल के मुकाबले में उन्हें ये काम करना होगा। देखिए प्लीज बीच मैच में आप कोई एंटर नहीं करना है। एक आखिरी बार अनाउंसमेंट है, पहली ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आप और वक्त लेंगे तो और मैच लंबा होता चला जाएगा। एक भी खिलाड़ी अंदर नहीं जाएगा, ये अनाउंसमेंट आती हुई ऑर्गेनाइजर की तरफ से। अब शैनल गेंदबाजी के लिए राइट आर्म राउंड विकेट, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो विनीत भोईर, इनसे उम्मीदें बहुत है और एक ऐसा खिलाड़ी कभी भी इस मैच को अपनी तरफ रुख बदल सकते हैं। इस एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 20 रन। शैनल राउंड विकेट आते हुए विनीत भोईर के लिए उठा दिया है, देखना है खिलाड़ी उसके नीचे, कहीं ना कहीं हवा से नीचे आते हुए विनीत भोईर बैक टू द डग आउट। थैंक यू डीजे। देखिए वक्त जाया ना करे, ऑलरेडी लेट है, थोड़ा बैट्समैन रेडी रखे, बैट्समैन रेडी रखे प्लीज। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, शॉट तो बहुत बढ़िया लगाया था, पर कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन था वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट को चूज कर लिया था। कहीं ना कहीं उस गेंद को अगर बैकवर्ड स्क्वायर लेग या थर्ड मैन पे भेजते तो ये बाउंड्री क्लियर हो जाती और ये 4 या 6 हो सकते थे। पर एक आखिरी क्षणों में विनीत भोईर का फेल होना कहीं ना कहीं टीम को ये खतरे की घंटी की तरफ ले जाता हुआ। एमडी बॉयज थोड़े से ट्रबल में आते हुए, थोड़े संकट में आते हुए, कहीं ना कहीं अब शाम का समय है और शाम के समय पे गेंद इतनी ट्रेवल करती नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। और जिस तरह से बल्लेबाजी की है ना, 51 रन डेंजर हो गए, डेंजिल हो गए, और अभिषेक पाटिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, कहीं ना कहीं स्कोर वो 51 रन खड़े किए, थोड़ा सा यहां अब संकट में नजर आ रही है एमडी बॉयज। स्मिथ घावटिया अभी भी क्रीज पे मौजूद है। हर बल्लेबाजों को यह काम करना होगा कि जितनी स्ट्राइक स्मिथ रखेंगे उतना ही फायदा वहां एमडी बॉयज को होगा। सफलता मिलते हुए फिर एक बार शैनल राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए मैक्सिलन के लिए खड़े खड़े खेल दिया है, ऊंचा लंबा और गनगनाता हुआ, ये लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। थैंक यू डीजे। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे डगआउट से ही सेट होके आए हैं और ये इरादे उन्होंने स्पष्ट कर दिए है। देखिए मैक्सिलन आते ही पहली स्टैंड एंड डिलीवर लॉन्ग ऑन क्लियर करते हुए 6 रन। बिना लड़े तो हारने वाले नहीं है, ये बात तो तय है। और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 आता हुआ, 14 बॉल 25 रनों की जरूरत, मैच में रोमांच बढ़ता हुआ 25 रनों की जरूरत है। थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, सेमीफाइनल का मुकाबला है। शैनल फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, जहां डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे 2 रनों का इशारा आता हुआ, डिक्लेरेशन जोन में जाते हुए गेंद। रन कैसी भी हो, वो रन आना बहुत जरूरी है एमडी बॉयज के लिए। थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं और कोई दबाव में दब जाता है, कोई इतिहास के पन्नों में छप जाता है, और देखना कौन वो इतिहास के पन्नों पे छपेगा। शैनल इस ओवर की आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद किस तरह से फिनिश करेंगे मैक्सिलन, क्या स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, क्या इस शॉट को बड़े शॉट में तब्दील करेंगे मैक्सिलन। एक शॉट तो आया है उनके बल्ले से। सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ, गेंद और बल्ले में छिड़ती हुई जंग, कभी चढ़ेगा रंग, कभी होगा भंग।
बढ़ गए दर्शक, बढ़ गया रोमांच, बढ़ गई दिलचस्पी काफी। कौन उठाएगा ये यूसीपीएल सीजन 5 की चमचमाती ट्रॉफी। पहली स्ट्रे 11 इस मुकाबले में फाइनल में पहुंच चुकी है। 13 गेंद 23 रनों की जरूरत है। फिर एक बार तैयार शैनल, राइट अप ओवर द विकेट आते हुए मैक्सिलन को सीधे बल्ले से खेल दिया है और थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, पर बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो, सीधा सटीक थ्रो आया जहां एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ता हुआ। और अब 12 गेंदों में रनों की जरूरत है, 22 मतलब 11 के रन रेट से खेलना है। जब मैच शुरू हुआ था 13 के रन रेट से इस लक्ष्य को पीछा करना था और अब यहां 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। वक्त को जाया ना करे प्लीज, वक्त को जाया ना करे। एक फाइनल का मुकाबला है, शायद वो 2 ओवर का भी मिल जाएगा फाइनल का मुकाबला देखने। इमरान आते हुए, एक जबरदस्त गेंदबाज, लेफ्ट आर्म पेसर है और उनके पास वो सारी वेरिएशंस है। 12 गेंदों में 22 रन। थोड़ी फील्ड सजाते हुए डेंजिल जानते हैं कि यह बहुत कड़ा मुकाबला है, एक बड़ी जंग चलते हुए इन दो टीमों के बीच में, जहां 4 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, इस वक्त उंगलियां फेरी थी, बड़े शॉट के लिए गए थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, अंदरूनी किनारा लगते हुए गेंद गई मिड विकेट पे जहां प्रोटेक्शन मौजूद है और उतना ही सटीक थ्रो। 1 रन से संतुष्ट होते हुए इस वक्त स्ट्राइक दे दिए स्मिथ घाउटा को। स्मिथ घाउटा जबरदस्त बल्लेबाज, जिनके बल्ले से एक बड़ा हिट देखने मिला है। अब देखना है इस गेंद पे बड़े शॉट के लिए जाएंगे क्या सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखिएगा कि आखिरी ओवर के लिए जो गेंदबाज है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। इमरान थोड़ी स्पीड में तब्दीली करते हुए बैकवर्ड स्वेल का खिलाड़ी, उसे मिड विकेट पे बुलाया जा रहा है और अब अगली गेंद लेके इमरान स्मिथ के लिए। इस वक्त आड़े बल्ले से खेला, इस वक्त स्क्वेयर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया, बढ़िया थ्रो, बढ़िया थ्रो, बढ़िया सीधा सटीक थ्रो। इसी चीज की जरूरत है यहाँ रिदम 11 को कि फील्डर्स का सपोर्ट मिले। देखिए हर क्रिकेट में 2 पहलू होते हैं, बल्लेबाज को बल्लेबाज का सपोर्ट चाहिए और यहाँ गेंदबाज को खिलाड़ियों का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी फील्ड और तब्दीली, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी अब उसे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे लगा दिया गया है। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, इमरान लेफ्ट। देखिए थोड़े वहां जो दर्शक है पीछे चले जाए प्लीज। जितने भी दर्शक अगर वहां बाउंड्री लाइन के अंदर है, ये ऐसा मैच चल रहा है जहां एक भी कोई डिसीजन हम फेयर देना चाहते हैं। क्या शॉट है, क्या कड़क शॉट है। फिर एक बार इमरान थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए उस 6 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 37 रन। फिर एक बार बल्ला तो बहुत तेज चलाया है पर बल्ले पे इतना कनेक्शन ठीक तरह से आया नहीं है। अभिषेक पाटिल का फिर एक बार सीधा सटीक थ्रो, जहां 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 38 रन। 2 विकेट के नुकसान पे रनों की जरूरत है 13 और गेंदे बची है इस वक्त 8 गेंदों में 13 रन। स्मिथ घाउटा अभी भी क्रीज पे मौजूद है, देखना इसे किस तरह से फिनिश करते हैं। बिल्कुल जड़ में गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद और बढ़िया फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोका। इमरान ने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हैं और गेंद बिल्कुल जड़ में, रूम बना के खेलना चाहते थे और गेंद बल्ले पे आई नहीं। हल्के हाथों से छोटी बैकलिफ के साथ उस गेंद को रोका। 7 बॉल में 13 रनों की जरूरत है। फिर एक बार आखिरी गेंद है, देखना आप स्ट्राइक अपने पास रखते हैं या बड़े शॉट के लिए जाएंगे। बड़े शॉट के लिए गए, छोटा गेंद तगड़ा शॉट, बल्लेबाज ने कहा थैंक्स अ लॉट। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। हर बॉल पे चिपका, हर विकेट पे मरना है। 7 रनों की जरूरत है, देखिए वक्त को जाया ना करे। 6 बॉल 7 रन। आखिरी गेंद में स्मिथ घाउटा के बल्ले से आता हुआ ये तनतनाता हुआ सिक्सर।
उम्र और सीनियर्स का तजुर्बा 6 बॉल 7 रन, 6 बॉल 7 रन। देखिए लीग स्टेज में सुपर ओवर था, ये सेमीफाइनल में यहाँ कंपलसरी है, चेसिंग कंपलसरी है। 6 बॉल 7 रन, 6 बॉल 7 रन। और गेंदबाजी के लिए इस वक्त एलिसन, 6 बॉल 7 रन और स्ट्राइक पे मैक्सिलन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज और क्या साझेदारी की है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता हुआ और इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखने मिल रही है। यहाँ फिर एक बार एलिसन टू मैक्सिलन, पहली गेंद लेके राउंड विकेट आते हुए मैक्सिलन को ना कोई पेशी होगी ना कोई गवाह होगा, जो मुझसे उलझेगा बस तबाह होगा। 6 रन। हर कोना अब क्रिकेट क्रिकेट बोलेगा, ना कोई थकेगा ना कोई रुकेगा। हॅलो हॅलो, तरी श्रेय 11 आपला कर्णधार पाठवायचा आहे। क्या बल्लेबाजी की है, जबरदस्त। मैच इस वक्त स्कोर्स लेवल होता हुआ, 1 रनों की जरूरत है 5 गेंदों में। एक बार फिर इस बात को मैं कह दूं, ठीक है, दोनों बल्लेबाजों के लिए एक बात कहना चाहूंगा। फिर एक बार 5 गेंदों में 1 रनों की जरूरत है। देखिए आखिरी सर, फाइनल मध्य के जाओ ना, मुकाबले में कोई श्रेय 11 टॉस के लिए आना है। एक बार मैं फिर ये एक शेर पढ़ता हूं, ना कोई पेशी होगी ना कोई गवाह होगा, जो मुझसे उलझेगा बस तबाह होगा। क्या बल्लेबाजी की है एमडी बॉयज ने। फिर एक बार बल्ला तो तेज चलाया था, अपन कहीं ना कहीं गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई। अब 4 गेंदों में 1 रन। ठीक है, एक ही ऑप्शन था इनके पास, डूबते आंखों से मंजर देखे नहीं जाते और जंग लाजिम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। वही किया इन दोनों बल्लेबाजों ने। जंग लाजिम थी तो कौन है सामने वो देखना नहीं है। फिर एक बार आड़ा बल्ला चलाया है, बैट का अंदरूनी किनारा लगा है, शॉट चला, फाइन टॉस पे से गया देगा, है टॉस से और देगा, इस टॉस से मैच देगा। को जीतते हुए एमडी बॉयज फाइनल में प्रवेश करते हुए। तर टॉस साठी यायचंय, चला चला टॉस साठी यायचं, दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉस साठी या। 2-2 5-5 बॉल करू, चला टॉस साठी या। चला नहीं नहीं टॉस भाई, करू, 6 ओवर के मैच नहीं हो सकते अब। चालेल। 6 षटकांचा सामना, 1 ओव्हर मध्ये 1 बॉल। हेलो, देखिए और एक खुशखबर आते हुए, नायगांव में जो मैच चल रही है वहां उत्तन बॉयज उत्तन वाईसीबी चौक फाइनल में पहुंच चुकी है।